यस सर। सर्च ऐड बनाई कुछ घर पे और? कर रहे हैं सर। फटाफट से एक एक सर्च ऐड बना के दिखाओ मुझे फटाफट से। जब मैं सर्च एड में डाल रही हूँ ना सर, तो वो मुझे दिखा रहा है कि 16th, मतलब कल जो यस्टरडे हमने बनाया था हम्म। स्पोर्ट्स ब्रांड के नाम से, वो अभी ड्राफ्ट में है। ऐसे क्यों शो कर रहा है? हाँ तो ड्राफ्ट भी तो जाएगा ना, वो पब्लिश थोड़ी ना होगा जब तक पैसे नहीं डालोगे आप। ओके। वो तब तक आपको ड्राफ्ट में ही शो करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने पब्लिश तो भी किया ही नहीं था, ठीक पब्लिश है। किया ही नहीं ना, तो वो ड्राफ्ट हाँ। में जाएगा।
सर, हाँ जी। एक एरर शो हो रहा है, प्लीज चेक कीजिएगा। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये। यहाँ पर क्या डलेगा यूआरएल में? ट्रैकिंग इसको टेम्पलेट। अभी छोड़ दो, अभी ये मैंने छुड़वाया है ट्रैकिंग कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये तो मैंने कल बताया ही ना, इसको छोड़ दो अभी। अच्छा, वो वो शायद यूआरएल को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो बताऊंगा। अब ये लास्ट में बजट इसको। इसको स्किप करो। हाँ, यहाँ मैंने 500 डाल दिया सेट कस्टम बजट करके हम्म। कुछ। ठीक है, नेक्स्ट करो डालने के बाद। हाँ, हट गया। हट गया। और से इसका क्या मतलब है? जैसे ऊपर आ रहा है ना लिखा हुआ है ऐसे, ये जो साइन होता है डेंजरस वाला ट्रायंगल, अनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन अरे योर वो गूगल। टू स्टेप वेरिफिकेशन कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करो तो हाँ, आपको ओटीपी आए, तो उसके लिए बोल रहा हो कि उसको ओके, इनेबल डिस कर दो, बस वो और कुछ डिसमिस नहीं। ही कर देते हैं ना। हाँ, इसको डिसमिस कर दो, उसका कोई वो नहीं। ठीक है। सुनो और जो इसकी परसेंटेज दिखाता है 86% हो रहा है या 70 हो रहा है, मतलब डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हम डाल रहे हैं जितनी हाँ, आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो ऐड को, उसका वो देता है वो। आज की क्लास में क्या करेंगे सर? आज हम देखेंगे एक्सटेंशंस, कीवर्ड्स। ओके, एक्सटेंशन कीवर्ड्स। हो गया कपिल? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग जो हैं वो कीवर्ड देखेंगे, क्योंकि ये जो ऐड हम चला रही है सर्च ऐड है, और ये ऐड जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पेड एड्स की, तो पेड एड्स के अंदर जो सर्च ऐड है, उस सर्च ऐड के अंदर देखो तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ब्रॉड मैच, फिर आता है आपका एग्जैक्ट मैच, फिर आता है आपका फ्रेज मैच। ठीक है, ये तीन टाइप के कीवर्ड जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब ये की अब क्या होता है, जब हम एडवर्टीजमेंट से रन करते हैं, तब वहाँ पे आपने देखा था ना, एक ऑप्शन था जहाँ पे आपको ऑप्शन मिला था कीवर्ड टाइप करने का, कि भाई आप किन कीवर्ड पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो
वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उन वो कीवर्ड टाइप करते हैं जो कीवर्ड पे हम चाहते हैं कि भाई ये कीवर्ड जब भी कोई गूगल पे टाइप करे तो हमारी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है, तो अब वहाँ पे भी आप जो हैं 3 अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, और ये सिंबल के थ्रू आपको यूज़र मतलब गूगल को बताना पड़ेगा कि आप जो कीवर्ड यहाँ पे टारगेट कर रहे हो वो कीवर्ड जो है वो किस टाइप के हैं, ब्रॉड है, एग्जैक्ट है या फ्रेज है। ठीक है, तो इन तीनों कीवर्ड्स को समझते हैं सिंबल के साथ, क्योंकि हमें गूगल को सिंबल लिख के बताना होता है कि भाई हम कीवर्ड कौन से कीवर्ड टाइप यहाँ पे जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, जैसे सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी बंदा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये कीवर्ड मैंने टाइप करा, तो भाई कोई भी एक बंदा टाइप कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो वहाँ पे उसको मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। अब अगर मैं इसमें कोई सिंबल नहीं लगाऊंगा, मतलब सिंपली ऐसे लिख के छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब है गूगल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मेरी जो टारगेटिंग है वो ब्रॉड मैचिंग है। अब ब्रॉड मैचिंग का मतलब क्या होता है, देखो ब्रॉड ब्रॉड का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ ब्रॉड का मतलब क्या होता है। ब्रॉड किसे कहते हैं? देखो ब्रॉड मैचिंग का मतलब, ब्रॉड का मतलब होता है कि ये जो कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं ये एकदम ब्रॉड है। ब्रॉड इन द सेंस कि अ, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे उसको मेरी ऐड दिखाओ, क्योंकि मैं ब्रॉड ब्रॉड टारगेटिंग कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, उसको बोलते हैं ब्रॉड मैचिंग करना। ठीक है, तो मेरे कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एडवर्टीजमेंट देखें। ठीक है, बस मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ। ठीक है, वहीं पे आता है एग्जैक्ट मैच। तो सपोज़ करो किसी ने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो एग्जैक्ट मैचिंग का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपल की, तो इसका सिंपल होता है सिंपल सा ये। ठीक है, अगर आप अपने कीवर्ड पे स्टार्टिंग पे और लास्ट में इस तरीके से सिंबल लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मैच। यानी कि इस सिंबल से गूगल को ये समझ में आएगा कि आप जो ये कीवर्ड टाइप कर रहे हो वो एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब कि अगर कोई गूगल पे एग्जैक्ट ये टाइप करे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो ही उसको मेरी ऐड दिखाना। अगर बंदा कुछ और इसके आगे पीछे या कहीं पे भी बीच में भी कुछ और टाइप कर दे तो मेरी ऐड वहाँ पे मत दिखाना। मतलब कि एग्जैक्ट मैच आप टारगेटिंग कर रहे हो, मतलब कि अपने वर्ड पे एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट ये टाइप करेगा बंदा तभी मेरी ऐड दिखाई देगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, किसी ने यहाँ पे टाइप, आपने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसी कीवर्ड के ऊपर आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि फ्रेज मैचिंग। तो फ्रेज मैचिंग होता है कि इसका इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका जो है लास्ट में, तो ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो इस सिंबल से जो है बेसिकली गूगल को ये पता चलता है कि आपकी जो टारगेटिंग है, इस कीवर्ड को जो आप टारगेट कर रहे हो वो फ्रेज मैचिंग है। फ्रेज मैचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके कीवर्ड के पहले या कीवर्ड के बाद में कुछ एक्स्ट्रा भी कोई ऐड कर दे तो आप उसको अपनी ऐड, मतलब उसको आपकी ऐड दिख जाए। जैसे सपोज करो किसी पर्सन ने टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर आपने फ्रेज टारगेटिंग कर रखी होगी तो हो सकता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट जो है यूज़र को दिखाई दे। अगर आपने एग्जैक्ट मैच टारगेटिंग की है तो उस कंडीशन में तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एग्जैक्ट मैच किस कीवर्ड को बनाया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बंदे ने टाइप किया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो इस कंडीशन में ऐड नहीं दिखाएगा। ब्रॉड मैचिंग, आपने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है इसके ऊपर बात हो रही है और जो यूज़र है उसने भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही कीवर्ड टाइप किया है, तो अगर हम ब्रॉड मैचिंग करेंगे तो उस कंडीशन में भी यूज़र को मेरी ऐड दिख जाएगी। बट एग्जैक्ट मैच वाली कंडीशन में उसको मेरी ऐड नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आपने जो एग्जैक्ट, आपने बोला एग्जैक्ट जब बंदा यही टाइप करेगा तभी उसको मेरी ऐड दिखाना। ठीक है, और फ्रेज में ये होता है कि आपका जो कीवर्ड है उसके आगे पीछे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा के भी अगर यूज़र सर्च करता है तो आपकी ऐड वहाँ पर उसको दिखा देना।
ठीक है, तो ये होता है। तो आपको जो है सिंबल लगा के बताना पड़ेगा गूगल को कि आपका जो टारगेटिंग है वो कौन सी है। ठीक है, आप किस टाइप की टारगेटिंग कर रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा गूगल को। तो कैसे बताओगे? ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज मैच, मतलब कि ये मैचिंग करके आप बताओगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या सर, हो तो पूछो। जब हम सर्च करने लगेंगे कोई चीज़, हम्म। तो बेसिकली हर कोई व्यूअर जो है वो सर्च कर रहा है ब्रॉड मैच के थ्रू ही करता होगा, क्योंकि इसमें लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो इजीली बहुत सारे खुल जाएंगे वेबसाइट्स वगैरह। देखो वो देखो, यूज़र का हमें नहीं पता होता कि एक यूज़र क्या क्या गूगल के अंदर टाइप कर लेते। बहुत सारे लोग होते, कई लोग तो डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल ही नहीं करते, कई लोग तो सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग लिख देते हैं क्योंकि इंटरनेट हाँ, मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए। हाँ, तो राइट। ये भी ब्लॉग मैच में ही आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो ओपन है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। वो ठीक है, मगर यहाँ पे जो है वो हमें डिसाइड करना है कि हमें जो है फ्रेज मैचिंग लेना है, ब्रॉड मैचिंग लेना है या एग्जैक्ट मैचिंग लेना है। देखो रिकमेंडेशन होता है कि आप फ्रेज मैच लो। द रीज़न इज़, देखो कि अगर आप एग्जैक्ट मैच ले लोगे तो फिर एग्जैक्ट अगर मैच नहीं हुआ तो आपकी ऐड नहीं दिखाई देगी। लेकिन ब्रॉड हम्म, मैचिंग के अंदर कई बार क्या होता है ना कि जो यूज़र है ना, मतलब आपका कीवर्ड इतना ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है कि अलग अलग कीवर्ड में भी ना आपकी ऐड दिखने लग जाती है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सर्विसेज देता हूँ। क्या पता अब किसी बंदे ने लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, है ना, बट उसके उसके कीवर्ड पे तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया है और मैंने इसको ब्रॉड रखा है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बंदा कुछ भी ढूंढ रहा है, मेरी ऐड दिखा दो। तो उस कंडीशन में फिर आप यहाँ पे अपनी उसको ऐड नहीं दिखाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप तो सर्विसेज दे रहे हो, आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, आप सर्विसेज दे रहे हो। बट क्योंकि आपने अपने कीवर्ड को ब्रॉड कर दिया बहुत ज़्यादा और आपने खुद गूगल को अलाउ किया है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग मेरा मेन कीवर्ड है, इससे मिलता जुलता गूगल पे कोई भी कुछ सर्च कर रहा है तो कोशिश कर मेरी ऐड दिखाने की उसको। तो ओके। वहाँ पे फिर आपका जो ऐड है वो अनयूजली वहाँ पे जो है वो दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें जो कोशिश करनी चाहिए वो फ्रेज मैच की करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेज मैच कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डालें। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट मैच को टारगेटिंग कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट मैच की भी टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप कीवर्ड्स डालते हो तो कीवर्ड डालते समय आपसे वो साइन पूछता है। आप चाहो तो 3 अलग अलग कीवर्ड यूज़ कर लो, एक को ब्रॉड रख लो, एक को एग्जैक्ट रख लो, एक को फ्रेज रख लो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, आपने सपोज करो 5 कीवर्ड डाले तो पाँचों के पाँचों फ्रेज ही होनी चाहिए। आप उनको अपने अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट और ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, अगर आप कोई सिंबल नहीं लगाओगे तो गूगल जो उसे कंसिडर करेगा ब्रॉड मैच। अगर आप इस तरीके से 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो तो फिर वो समझ जाएगा कि आप एग्जैक्ट मैच टारगेटिंग कर रहे हो। और अगर आप ये इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो तो आपको वो समझ जाएगा कि आप यहाँ पे जो है वो Right. फ्रेज मैचिंग जो है वो कर रहे हो। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको ना अपनी ऐड अकाउंट पे देख भी सकते हो। जैसे मैं, अगर आपको यहाँ दिखाऊँ,
यहाँ पे जैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं यहाँ पे। इसके जितने भी प्लेटफॉर्म सब स्लो हो रखे हैं। फाइनली नीचे उठ जाए। एक काम करो, एक नई ऐड और बनाओ, ठीक है? और जो कीवर्ड वाला ऑप्शन है ना वहाँ पे रुक जाना, क्योंकि उसी में फिर मैं तुम्हें एक्सटेंशन वगैरह भी वो भी बताऊँगा। देखो नीचे ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं इसमें। बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। आप लोग बनाओ, एक सर्च कैंपेन बनाओ। तब तक ये करता हूँ। ओके बाय। ये देखो, जब हम यहाँ पे आते हैं ना कीवर्ड डालते हैं, एक बार मेरी स्क्रीन पे आओ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे आते कीवर्ड वाले ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करते हैं एंड यहाँ प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरे को यहाँ पे कीवर्ड जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पे देखो कीवर्ड, देखो मैच टाइप हेल्प कंट्रोल विच सर्च कैन ट्रिगर योर एड्स, कीवर्ड्स इक्वल टू ब्रॉड मैच। ठीक है, अगर आप कीवर्ड सिर्फ टाइप कर रहे हो यहाँ पे, तो गूगल उसको ब्रॉड मैच कंसीडर करेगा। अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया अपने कीवर्ड्स में, तो इसको फ्रेज मैच कंसीडर करेगा। एंड यहाँ पे अगर आप ये इस तरीके से कॉमा वो डालते हो, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही?
स्क्रीन अपनी शेयर नहीं करी हमसे। ऋतिक मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर। पता नहीं, ये बहुत स्लो हो गया है गूगल एड्स। गूगल एड्स के गूगल के सारे ही वो स्लो हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते थे, फाइनल यूआरएल अपना डालेंगे, प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, तो ये हमें यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। हालांकि हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कीवर्ड जो है वो टाइप करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मैच टाइप हेल्प कंट्रोल विच सर्च कैन ट्रिगर योर ऐड। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करता है, हेल्प करता है गूगल को कि आप कि किस कीवर्ड के ऊपर वो ट्रिगर मारेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ सिंपल कीवर्ड टाइप कर दोगे तो वो ब्रॉड मैच में कंसिडर करेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ डालोगे अपनी कीवर्ड के, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, फ्रेज मैच कंसिडर करेगा। और अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट डालोगे तो वो एग्जैक्ट मैच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो भी आपको कीवर्ड यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इस कीवर्ड पे मेरी ऐड दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे अगर मुझे इसको फ्रेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली डबल ब्रैकेट इस तरीके से डालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे कोई सा भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसके यहाँ पे ये इस तरीके से सिंबल दे दूंगा ब्रैकेट वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एग्जैक्ट मैच के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच का हम करते हैं। ठीक है, कोशिश हमेशा यही करो कि ब्रॉड मैचिंग जो है वो डिपेंड करता है कि ब्रॉड मैचिंग आपको कब लेनी है कि नहीं, कब नहीं लेनी है। ठीक है, जब आपके कीवर्ड एकदम क्लैरिफाई हो, जैसे हमारा जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है वो 100% क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लर्निंग भी है और एजेंसी का काम भी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। बट कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे एकदम क्लियर होती है पिक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे आप ब्रॉड मैचिंग जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए ऐड चला रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है सारी चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, क्या, इसके अलावा देखो हम लोग यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, एक और टाइप का जो कीवर्ड होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होती हैं, देखो कई बार क्या होता है कि ना गूगल पे लोग जो है नेगेटिव कीवर्ड टाइप करते हैं, मतलब वो नेगेटिव हमारे लिए हो सकते हैं, वो जो टाइप कर रहा है उसके लिए नेगेटिव कीवर्ड नहीं होगा, वो नेगेटिव कीवर्ड हमारे लिए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज़ करो अब मैंने यहाँ पे फ्रेज मैच मैंने करा कि मैंने गूगल को बोला कि भैया मैं तो फ्रेज मैच टारगेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेज मैच के अंदर अब आपको जो दिक्कत देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि सपोज़ करो कि मैंने टारगेटिंग करी थी फ्रेज मैच की। ठीक है, अब कोई यूज़र आया मेरी मतलब गूगल पे आया, उसने गूगल पर टाइप करती है फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, अब मैं फ्री की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो देता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया है क्या, फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच का मतलब क्या होगा, मेरा जो मेन कीवर्ड है उसके आगे पीछे कोई कुछ ऐड ऑन करके अगर कुछ सर्च करता है तो मेरी ऐड दिख जाए, तो उसने फ्री ऐड ऑन कर दिया, आगे से उसने लिख दिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब मैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज तो देता नहीं हूँ, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर टारगेटिंग किया है फ्रेज मैच, तो वो हो सकता है कि मेरी एडवर्टीजमेंट उसको दिख जाए और मेरी एडवर्टीजमेंट को क्लिक भी कर ले। अब वो तो इस पर्पस से गूगल पे सर्च कर रहा है ना कि उसको फ्री में कुछ मिल जाए, बट मैं तो चार्जेस ले रहा हूँ।
तो जब वो मेरे लैंडिंग पेज पे आएगा, वहाँ पे आके चार्जेस देखेगा, तो क्या वो मेरी सर्विसेज लेगा? नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो है फ्री मेरे लिए क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कई लोग जो है ना, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग जो है वो होती है, नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए क्या होता है, अलग अलग नेगेटिव कीवर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको करना है कि वो नेगेटिव कीवर्ड जो है ना, हमें अपने कैंपेन में ऐड करने पड़ेंगे कि भाई अगर कहीं पे भी फ्री ऐसे कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो आ जाएं, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, इन वर्ड्स पे हमें अपनी ऐड दिखानी नहीं है। मतलब कि हमें वो नेगेटिव कीवर्ड की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसे कीवर्ड, ऐसा कोई वर्ड गूगल पे सर्च कर रहा है तो वहाँ पे भी मेरी एडवर्टीज़मेंट को मत दिखाइए, वहाँ पे भी अवॉइड करिए। अब ये चीज़ होगी कैसे, इसके लिए हम आएंगे बाहर अपने कैंपेन के, डिस्कार्ड करके। ठीक है, अभी इसमें पहले बहुत ये ना इन्होंने स्ट्रक्चर लेआउट चेंज कर दिया इसका ना। पहले बहुत सिंपल सा था, नेगेटिव कीवर्ड वहीं साइड में ही मिल जाते थे, अभी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दिया है। कीवर्ड वाला ऑप्शन तो यहाँ पे ढूंढते हैं। टूल्स के अंदर शेयर लाइब्रेरी के अंदर एक्सक्लूजन लिस्ट, अच्छा यहाँ डाल दिया इसने। टूल्स के अंदर शेयर लाइब्रेरी के अंदर एक्सक्लूजन लिस्ट। देखो ये क्या है कि ना, इसने लेआउट, अब ये दिक्कत यही होती है, गूगल जो है ना टाइम टू टाइम इतने ना ये इसका लेआउट चेंज करता रहता है, ऑप्शन इधर उधर करता रहता है। इसलिए बोलता है डिजिटल मार्केटिंग में आप कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होते, आपको कभी ना कभी यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। अब पहले क्या था कि नेगेटिव कीवर्ड का यहीं पे ऑप्शन लेफ्ट में ऑप्शन आता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको याद रखना है, इसको टूल्स के अंदर अपना शेयर लाइब्रेरी के अंदर एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर डाल दिया इन्होंने नेगेटिव कीवर्ड को। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, कहाँ पे टूल्स के अंदर जाओगे, फिर उसके बाद शेयर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर एक्सक्लूजन लिस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव कीवर्ड, अभी कोई नेगेटिव कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अपनी इस लिस्ट को एक नाम दे दो, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, अब वो नेगेटिव कीवर्ड क्या, एंटर पेस्ट योर नेगेटिव कीवर्ड 1 पर लाइन, मतलब एक लाइन में एक नेगेटिव कीवर्ड। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए अभी क्या है, एक फ्री है, क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अलग अलग कीवर्ड जो है, जो भी मुझे लगेगा कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए मेरे लिए तो यही मेरे लिए एक नेगेटिव कीवर्ड है कि भाई फ्री वर्ड पे कोई वो ना करे, क्योंकि मैं फ्री में कोई सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, फ्री वर्ड को ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज़ करो कि ये मैंने लिस्ट बना ली फ्री के नाम से सिर्फ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, अब ये लिस्ट बन गई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें जो है इस कीवर्ड को, ठीक है, सेलेक्ट करना है। अब इसको मेरे को करना है कि मेरे को अपने कैंपेन पे इसको लगाना है। अब मैंने अभी कौन सा कैंपेन चलाया है, SDTA का कैंपेन चलाया है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको उस पर अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू कैंपेन। अब यहाँ पे देखोगे ना तो मेरे अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं, शॉपिंग कैंपेन, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट का भी मैंने कभी चलाया होगा, और द ब्रांडिंग एक्सपर्ट सर्च, ये अभी मैं जो है वो चला रहा हूँ। तो ये 3 कैंपेन जो हैं ये पब्लिश्ड कैंपेन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ड्राफ्ट वाले यहाँ पे नहीं आएंगे आपको। तो अभी करेंटली मेरे 3 ये कैंपेन है, तो इस तीनों कैंपेन में से जिस कैंपेन पे भी नेगेटिव कीवर्ड में यूज़ करना चाहता हूँ उसको मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो जो मेरा शॉपिंग कैंपेन मैंने क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर अब ये नेगेटिव कीवर्ड लग गया। दैट मीन्स कि अब जब भी कोई फ्री वर्ड यूज़ करेगा तो वहाँ पे जो ये मेरी एडवर्टीज़मेंट है, शॉपिंग ऐड वाली जो मैंने यहाँ पे चला रखी है, ये वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस कैंपेन पे इसको क्या कर दिया है, ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपने जितनी भी अलग अलग लिस्ट बना रखी होगी नेगेटिव कीवर्ड्स की, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो
हमने इसको क्या कर दिया, अपने ऐप जो कैंपेन था उसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट से क्या करो, एक नेगेटिव कीवर्ड फ्री वाला ही डाल के एक लिस्ट बनाओ और उसको अपने कैंपेन में ऐड करो। मे भी हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे कैंपेन शो ना हो। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे कैंपेन शो हो रहा है ना, फिर भी तुम लिस्ट बनाओ, ना शो हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले पब्लिश करने देता था, भले फंड हो या ना हो। ठीक है, अभी पब्लिश तो खैर अभी भी करने देता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको वेट करोगे ना, क्योंकि वो जब हमारे एरर फाइंड आउट कर रहा होता है ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, इसलिए हम उसको ड्राफ्ट में डाल देते हैं। बट उसमें एरर पे आप वेट करते रहोगे ना, तो आपको वहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन भी दिखाई देगा।
गया? हो गया सर। आपका बता दीजिए। सर मेरे उसमें नॉट फाउंड बता रहा है जो मैं वर्ड डाल रही हूँ। नॉट फाउंड? हाँ स्क्रीन जी। शेयर करेगा। मैंने ये डाला है बल्क एसएमएस सर्विस। हाँ तो फाउंड क्या नहीं हो रहा, ये तो आपने कीवर्ड डाल दिया ना। अब इसको करना क्या है आपको? ये तो मुझे आपने आपने कहाँ पे किया था? इसमें आपने कर दी ना ये क्रिएट एसएमएस सर्विसेज के नाम से। हाँ अब इस पर क्लिक करो बॉक्स पे, अप्लाई टू फिर कैंपेन पे क्लिक करो। हाँ ये हाँ नो कैंपेन इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आपका अभी तक कोई कैंपेन पब्लिश्ड हुआ ही नहीं है। ओके ओके। वही तो मैं समझा रहा था ना उस टाइम पे भी कि पब्लिश्ड नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है आपको उसमें ना दिखाए, क्योंकि उसमें क्या है कि ना पब्लिश हो जाएगा आपका भी कैंपेन, पर आपको वेट करना पड़ेगा। जब वो हम वो नहीं करते रिव्यू पे जाता है तो वो बहुत देर तक घूमता रहता है, रेड कलर का हमें बताता है ओके ना, वो ओके। हमारे कैंपेन को चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है। पर आप उस पर थोड़ी देर तक बैठे रहोगे ना तो उसमें एरर, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपको वहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि बहुत ईजी होता था, बहुत जल्दी पब्लिश का ऑप्शन आ जाता था, तो वो मेरे मेरे उसमें इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो मैंने 2-3 ऐड पब्लिश कर रखी थी पहले, बहुत पहले, तब वो दिखा रहा था। ठीक है। एक चीज़ और पूछनी थी। सर ये भी बता दो प्लेसमेंट कौन सी होती है लिस्ट? क्या चीज़? जो ये प्लेसमेंट एक्सक्लूजन्स लिस्ट है ना, ये क्या होती है? प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपको अगर आपको किसी कैंपेन में इसको नहीं यूज़ करना है, जो ये आपने नेगेटिव अच्छा, कीवर्ड जिस डाला हुआ कैंपेन है। में यूज नहीं करना? हाँ, या तो आप क्या यूज इंक्लूड नहीं कर करना? दो या एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर दो, यही कीवर्ड। अच्छा, इंक्लूड एक्सक्लूड। हाँ। ये जो मैच टाइप बता रहा है हमें, मतलब अपने आप ये टेक्स्ट बता रहा है कि बल्क एसएमएस सर्विस है जो मैच ग्राउंड का टेक्स्ट है, ये मतलब है ना इसका? नहीं, मैच टाइप का मतलब ये है कि आप इसको
जो है इस कीवर्ड को, जो नेगेटिव कीवर्ड आपने डाला है, इसको आप ब्रॉड मैच लेना चाहते हो, एग्जैक्ट मैच लेना चाहते हो, या फ्रेज मैच लेना चाहते हो? ये तो एक तरह का नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसको फ्रेज और एग्जैक्ट में ये कन्वर्ट करेगा या ऐसा ही एज इट इज ही रहेगा? वो आप अगर फ्रेज मैच में अगर उसको डाल दोगे तो कीवर्ड जो है फ्रेज मैच कहलाएगा। फिर अगर आपने एग्जैक्ट मैच में डाल दिया तो एग्जैक्ट मैच के अंदर वो होगा, क्या कहते हैं, एग्जैक्ट मैच में उसको क्लिक करो, अच्छा, वो अब बाय डिफॉल्ट उसने ले उसने लिया। एग्जैक्ट मैच बना दिया उसको। अच्छा, ठीक है। पर हमें तो ये नेगेटिव कीवर्ड है ना, तो इसको हम एग्जैक्ट मैच में नहीं, आप इसको नॉर्मल ब्रॉड मैच लो। नॉर्मली, हाँ हाँ, जी। कि बस कोई फ्री डाल दे तो बस मेरी ऐड वहाँ पर मत दिखेगी। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको कर रहे हैं, इसलिए हम इसको उसमें रखते हैं, नॉर्मल वाले में ही रखते हैं, ब्रॉड मैच में। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। अब इसके अंदर देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन की। ठीक है, तो एक्सटेंशंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो जब आप अपनी एडवर्टीज़मेंट को एंड कर रहे थे, तो एंड करते समय आपसे पूछ रहा था ना एक्सटेंशन। अब देखो कैसे यूज़ करते एक्सटेंशन होते क्या हैं। सबसे पहले आप ये देखो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ। अब देखो, ये एक ऐड है स्पॉन्सर्ड, ये एक ऐड है स्पॉन्सर्ड, ये एक ऐड है स्पॉन्सर्ड, और ये एक ऐड है स्पॉन्सर्ड। अब इन चारों ऐड्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन चारों ऐडों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? डिफरेंस मतलब कि स्ट्रक्चर का डिफरेंस बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, सबका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग अलग ही होगा, बट क्या आपको इन चारों ऐडों में किसी भी एक ऐड में ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है दूसरी की, वो दूसरे से हटके है थोड़ा सा? हैशटैग लगा है। नहीं, वो तो टाइटल है, उसने टाइटल में हैशटैग लगा दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को छोड़ दो, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों के ही अलग अलग मिलेंगे आपको, सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन तो कोई नहीं डालेगा। सर जो ये फर्स्ट वाली साइट है ना हमारी, इसके नीचे जो ये आ रहे हैं टैब गेट अ फ्री वाला, कॉन्टैक्ट अस वाला, ये डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, और इसके अलावा नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसको जो है ना, ये ना एक्सटेंशन लगा हुआ है, बेसिकली साइट लिंक एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो, हम जब एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते तो हमें लास्ट में क्या ऑप्शन मिलता है? हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये लैंडिंग पेज का यूआरएल डालने का ऑप्शन मिलता है, फिर हमसे वो 5 हेडिंग पूछता है और 5 डिस्क्रिप्शन पूछता है। ठीक है, इतना ही पूछता है ना। जैसे इसने देखो हेडिंग लिख रखी है और डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। तो एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सटेंशन हमारी एडवर्टीजमेंट पे जब आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गूगल के सर्च इंजन पे ही दिखाना चाहते हो तो हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। ये एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कि अब जैसे सपोज़ करो कि हमें यहाँ पे जो है गेट अ फ्री कोट नाउ, जैसे मुझे वो चाहिए, कोटेशन चाहिए कि भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज करवाना चाहता हूँ। तो अब जैसे सपोज़ करो कि मेरे को कोटेशन चाहिए, तो मैं इसकी ऐड पे क्लिक ना करके मैं सीधे क्या करूँगा, गेट अ फ्री कोटेशन, मतलब कि मैंने क्या करा, इसके इस पेज पे आ जा सीधे। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पे, कोटेशन वाले पेज पे, रिक्वेस्ट अ प्रपोजल। ठीक है, कि भैया तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अपना नाम, एड्रेस, वेबसाइट का यूआरएल वगैरह जो है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि मैं इसके कहाँ पे लैंड हो गया, सीधे के सीधे इसके कोटेशन वाले पेज पे लैंड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो लोग हैं वो एक्सटेंशंस के थ्रू क्या करते हैं, जैसे सपोज़ करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए कि भाई मैं अलग अलग सर्विसेज देता हूँ, एसईओ, पीपीसी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो मैंने यहाँ पे ना एक्सटेंशन लगा दी है। अब सपोज़ करो कि मेरी ऐड पे कोई आया, अब हर बंदे को सारी सर्विसेज तो नहीं चाहिए होंगी, कई बंदा हो सकता है कि उसको सिर्फ एसईओ करवाना अपनी वेबसाइट पे, तो वो देखेगा अच्छा एसईओ का यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, वो डायरेक्ट उस पेज पे क्लिक करेगा और वो मेरे सीधे एसईओ वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने गूगल के सर्च इंजन पे दिखाते हैं, ताकि जो यूज़, भाई देखो कोई भी गूगल के अंदर आ रहा है, ज़रूरी थोड़ी कि इसी ऐड पे क्लिक करे जो पहले ही दिखाई दे रही है, वो तो हो सकता है दूसरे पे भी क्लिक कर ले, तीसरे पे भी क्लिक कर ले, चौथे पे भी क्लिक कर ले। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे डालोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब एक्सटेंशन जब हम लगाते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि यूज़र जो है वो अगर गूगल पे आ रहा है तो उसको 4 रिजल्ट दिखाई दे रहे तो हमारे रिजल्ट पे क्लिक करेगा, क्योंकि हमने
एक्सटेंशन लगा के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी सर्च इंजन पे लगा रखी है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन जो होते हैं वो भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। साइट लिंक एक्सटेंशन हो गया, आपका स्कीमा एक्सटेंशन हो गया, आपका कॉल एक्सटेंशन हो गया। कई लोगों का आपने ऐड में देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट के आगे ना कॉल बटन भी लगा हुआ होता है जिससे कि वो कॉल कर सके, ठीक है। कॉल बटन का भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। हम्म, हम्म। तो ये होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें ये एक्सटेंशन किस तरीके से यूज़ करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए आप क्या करो, एक फ्रेश कैंपेन बनाओ और बिल्कुल लास्ट में जो है, लास्ट में रुकोगे जहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन डालते हैं, जहाँ पे हम वो नहीं डालते अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, मतलब हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, उसके नीचे एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है। तो एक न्यू फ्रेश कैंपेन बनाओ एंड वहाँ पे जाके फिर रुक जाना जहाँ पे वो एक्सटेंशन की बारी आती है। सर ये लगता कैसे है क्या? ये एक्सटेंशन? अरे वही तो बताऊंगा ना कि आगे वहाँ तक अच्छा बताओ। बताया हाँ थोड़ा। जी। ऐड में आ जाओ, जब बिल्कुल जहाँ पे तुम्हारा डिस्क्रिप्शन और मतलब हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डलता है उसके नीचे जो है एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है हमारे पास।
हो गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे आ जाओ, मेरी स्क्रीन पे देखो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, जो भी कीवर्ड टाइप करेंगे। फाइनल यूआरएल डाला, डिस्प्ले पे ऐड डाला, जो भी हेडिंग आपको देनी दे दी, डिस्क्रिप्शन जो भी देना आपने दे दिया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, और इसके अलावा भी और नीचे प्रमोशनल जो हैं, स्ट्रक्चर्ड, लीड, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सटेंशन, वो साइट लिंक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो साइट लिंक ये बनाते कैसे हैं, देखो यहाँ पे साइट लिंक के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 1 2 3 4, यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो कितने किए, 1 2 3। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, आप एक यूज़ करना चाहते हो एक यूज़ करो, 4 यूज़ करना 4, अगर आपको लगता है एक और यूज़ करना है तो आप प्लस पे क्लिक करो तो एक और आ जाएगा, तो 5। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप जितने एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो साइट लिंक के अंदर देखो हमें करना क्या होता है, जैसे नीचे एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इससे अच्छा ना सीधे यहीं पे क्लिक करो, साइट लिंक पे, मेन यही है, यहाँ से क्रिएट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइट लिंक फर्स्ट वाले पे, जैसे सपोज़ करो फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की ऐड चला रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एसईओ की सर्विसेज भी देता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एसईओ टाइप की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भी देख रहे हो तो यहाँ पे ऐड में डिस्क्रिप्शन नहीं शो होता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल का मतलब क्या है, आपको एसईओ के पेज का यहाँ पे यूआरएल लगाना है। ठीक है, तभी वो क्लिकेबल होगा ना। जैसे ये यहाँ पे क्लिकेबल है, कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करूँ अगर मैं, तो मैं इसके सीधे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे आ गया, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो है यहाँ पे अपने कौन से पेज का यूआरएल मारना है, एसईओ के पेज का यूआरएल मारना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा वाला जो है, सेकंड वाले पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे सपोज़ करो मैं पीपीसी की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइनल यूआरएल पे क्या करूँगा, अपने पीपीसी के पेज का यूआरएल डालूँगा। ठीक है, फिर मैं सपोज़ करो वेबसाइट क्रिएशन, सपोज़ करो मैं यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा फाइनल यूआरएल, ठीक है, फाइनल यूआरएल। तो यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो देख लो यहाँ पे एसईओ पीपी तुम्हारे सेम इस तरीके से तुम्हारा दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं सपोज़ करो ईमेल मार्केटिंग की दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग डाल दिया। फिर यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के वो पर्टिकुलर पेज का यूआरएल भी होना है यहाँ पे मैंडेटरी। ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके अलावा अगर देखो 4 डाल दिया, अब आपको और अगर ऐड ऑन करना है तो ऐड पे क्लिक करोगे तो एक और एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ पे आप जीएमबी की सर्विसेज देखो, तो यहाँ पे आपने जीएमबी डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट के नीचे भी ये सारे के सारे साइट लिंक जो है वो दिखाई देंगे, जैसे इसके दिखाई दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपकी ऐड पे भी यहाँ नीचे जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भी वो है, आप और कोई दूसरा यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉल एक्सटेंशन है। ठीक है, साइट लिंक के बाद यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन है। कॉल एक्सटेंशन के अंदर अगर आप जाओगे यहाँ पे, इस पर सिंपली प्लस पे क्लिक करना है आपको। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल एक्सटेंशन के अंदर, कॉल एक्सटेंशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर ना क्लिकेबल लिंक नहीं होता। इसके अंदर कॉल एक्सटेंशन के अंदर आप अपनी यूएसपी डाल सकते हो कि भैया आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी एडवर्टीजमेंट के नीचे यूएसपीज आपकी दिखाई देंगी, जैसे कि गेट 100% रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे तुम्हारी ऐड के नीचे तुम्हारी यूएसपीज जो है वो दिखाई देगी, गेट 100% रिजल्ट। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज करो दिवाली ऑफ़र। ठीक है, दिवाली ऑफ़र कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 20% डिस्काउंट, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपकी यूएसपी जो ऐड के नीचे, अब होता है ना कि भाई
बंदा देख रहा है टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वो कुछ इन चीज़ों पे भी नज़र पड़ रही है, अच्छा यहाँ पे दिवाली ऑफर चल रहा है, अच्छा गेट 100% रिजल्ट, तो आप अपनी यहाँ पे यूएसपीज़ वगैरह जो भी आपको यहाँ पे लगानी है आप अपनी यूएसपीज़ के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। इसको फिर आपको क्या कर देना, सिंपली यहाँ से सेव कर देना है, तो ये आपकी ऐड पे लग जाएगा। और उसके आगे बात देखोगे, प्रमोशनल है, प्राइस का है, कॉल का है। जैसे कॉल है, अब आप चाहते हो कि भैया आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसके आगे ना यहाँ पे कॉल बटन दिख जाए। अब वो कॉल जो बटन है वो मोबाइल पे ही दिखाई देगा, जब ऐड मोबाइल पे ऐड चलेगी ना तब दिखाई देगा, क्योंकि यूजुअली लैपटॉप से तो डायरेक्ट कॉल नहीं मिला पाएगा। तो जब आपकी ऐड फ़ोन पे दिख रही होगी तो वहाँ पे यहाँ पे ना कॉल का बटन आएगा, जिस पर वो टैप करके आपको कॉल कर सकता है। ये लगेगा कैसे, कुछ नहीं करना, सिंपल कॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। कॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने पहले डाला हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो इसको अप्लाई कर दूँगा, तो ये नंबर मेरा जो है वो कुछ इस तरीके से कॉल का यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको नई न्यू कॉल को करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको अपना कोड डालना है इंडिया का, जैसे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिंपली अपना नंबर डालना है इस तरीके से, ठीक है। यूज़ सेटिंग कॉल फ्रॉम एड्स, ठीक है, हमें कॉल एड्स के लिए हमको उसको वो करना है, तो हम उसको यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो दोनों में से जो भी नंबर यूज़ करना है आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारी ऐड के नीचे ना कॉल का ऑप्शन हो जाएगा। ये सिर्फ मोबाइल पे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप पे थोड़ी ना हम डायरेक्ट कॉल मिला सकते हैं, इसलिए डेस्कटॉप पे ये नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे कॉल का ऑप्शन लगा सकते हो। तो ये मतलब कि कुछ 3-4 एक्सटेंशंस हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है साइट लिंक यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो यूज़ किया जाता है वो कॉल एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। कॉल आउट भी इतना यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपको यूएसपीज़ वगैरह दिखानी है तो कॉल आउट भी ले सकते हो। बाकी अब दिखाने को तो बहुत कुछ है, प्रमोशनल है, आप किसी का कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन यहाँ पे हो रहा है वो दिखाना चाहते हो, या प्राइस आप चाहते हो कि आपकी एडवर्टीजमेंट के नीचे ना आपका प्राइस दिखाई दे जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कुछ नहीं करना है, इस पर प्लस पे क्लिक करना है सिंपल, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश, अपने यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ब्रांड लिखना है, इवेंट है कोई इवेंट डालना है, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी डालनी है, सर्विस अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज की कैटेगरी डालनी है, ठीक है, या सिर्फ सर्विस लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जैसे सपोज़ करो मैं सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेता हूँ, तो मैंने टाइप डाल दिया सर्विसेज, ये मेरा जो ऐड है वो सर्विसेज की ऐड है। करेंसी कौन सी करेंसी में हम चार्ज करते हैं, तो हम यहाँ पे INR ले लेंगे। नंबर ऑफ़ क्वालिफायर, क्वालिफायर का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे देखना है कि आप इसमें से कुछ यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो मेरी सर्विसेज स्टार्ट होती है 15,000 से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अप टू 15,000, ठीक है। तो ये क्वालिफायर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लो, आपको रिक्वायर नहीं है तो आप नो क्वालिफायर भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एसेट्स, प्राइस एसेट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किस चीज़ का वो है, तो जैसे सपोज़ करो SEO, सपोज करो मैं यहाँ पे SEO सर्विसेज, किस कौन सी सर्विस है उसका नाम हमें लिखना है, ठीक है, SEO सर्विसेज। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सिंपल सा डाल दिया कि कितना है SEO सर्विसेज मेरा, सपोज़ करो मैं 15,000 रुपये लेता हूँ, 15,000 मैंने यहाँ पे लिखा। नंबर ऑफ़ यूनिट, मतलब कि आपको क्या करना है, 15,000 रुपये पर आवर होता है, पर डे होता है, पर वीक होता है, पर मंथ होता है, क्या होता है, तो मेरा पर मंथ होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो आप अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सब कुछ उसमें वैसे दिखाते नहीं है, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। गेट, बहुत ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। गेट 100% रिजल्ट इन 45 डेज, मतलब कि 45 दिन में जो है हम आपको रिज़ल्ट निकाल के दे देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखोगे तो वो वैसे भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फाइनल यूआरएल के अंदर वही जिस पेज पे जाके वो तुम्हारे इस सर्विस को बाय कर ले उसका यूआरएल आपको यहाँ पे लगाना है। इसी तरीके से आपको और भी प्राइस वो करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइस वाला होगा। तो इसी तरीके से अपने जो है ये एक्सटेंशन है, कुछ 2-4 हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं साइट लिंक यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो साइट लिंक यूज़ किया जाए है। साइट लिंक के अलावा आप यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन और भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अभी समझ में आया कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं। ये यहाँ से लगते हैं, जो ये भी आप एक्सटेंशन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब यहाँ से लगते हैं, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई डाउट?
नो सर, नो नो। दीपाली जी, नहीं सर। ठीक है। तो इस तरीके से हाँ हम जी। लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशंस जो है वो वेबसाइट पे अपने लगाते हैं। ये तो बेसिकली इसीलिए है ना, ताकि थोड़ा इजीली यूजर हाँ, मतलब कि ये एक्सेस बेसिकली कर इसलिए है सके। कि देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड चलाओगे तो उतना ज़्यादा यूज़र वो नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। आप एक्सटेंशन लगाओगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाओगे, तो उससे क्या होता है कि यूज़र भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करता है, क्योंकि देखो कंपटीशन तो हर जगह है। यहाँ पे भी बंदे को 4 ऐड दिखाई देंगे हैं। अब यहाँ पे भी आपको वो होना है ना, आपको कुछ कैची टाइप का डालना है ताकि बंदा इनको ना क्लिक करके आप पे क्लिक करे, है ना। हाँ तो जी। इसलिए ये एक्सटेंशन वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप डालो अपने उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है। यस। यस। ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम्हारा एंड होता है सर्च ऐड का, ठीक है। सर्च ऐड के अंदर ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप सर्च ऐड अब चला लोगे, अगर कोई सर्च ऐड के लिए बोलेगा तो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। नाउ अब हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले ऐड। चलो, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। सिंपली हम जाएंगे कैंपेन के अंदर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे सीधे अपने क्रिएट ए कैंपेन विदाउट और गोल एंड गाइडेंस, और हम यहाँ पे सिंपली लेंगे डिस्प्ले ऐड, ठीक है। डिस्प्ले ऐड करने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे सीधे इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का लैंडिंग पेज का URL डालते हैं। ठीक है, मैंने लैंडिंग पेज का अपना URL डाला। अब इसको हमें टाइम देना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे HTTP डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि HTTP ऐड चला रहा हूँ और ये डिस्प्ले ऐड है और मैं चला रहा हूँ आज 17 तारीख को, तो 17 अक्टूबर यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। कैंपेन का नाम, ये कैंपेन का नेम डालने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि पहले कोई कैंपेन चलाया वही है या फिर एक तुम नया चला रहे हो, तो हम यहाँ पे फिलहाल नया चला रहे हैं, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद लोकेशन का मैंने तुम्हें बता दिया, लोकेशन तुम सेट कर लोगे। लैंग्वेज मैंने तुम्हें बता दी, लैंग्वेज तुम सेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं मोर के अंदर, तो मोर के अंदर मैंने ये चीज़ भी तुम्हें बता दी है कि ऐड रोटेशन क्या होता है, ठीक है। ऐड शेड्यूलिंग मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा है वो है डिवाइस, कि भैया आप डिवाइस को, मतलब कि आप स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर भी अपनी ऐड चला सकते हो। जैसे इसके अंदर है शो ऑल डिवाइसेस, अगर आप सारे डिवाइसेस पे चलाना चाहते हो
और अगर आप कोई स्पेसिफिक डिवाइस पे चलाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि भाई मेरी ऐड कंप्यूटर पे ना दिखाई दे, जो बंदा मोबाइल यूज़ करो सिर्फ उसको दिखाई दे, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी ऐड मोबाइल पे दिखाई देगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिस्टम मतलब आप डिवाइस भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मॉडल और नेटवर्क कि मतलब हमें इन नेटवर्क के लोगों को ही टारगेट करना है, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा ये कुछ खास ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप जैसे सपोज़ करो आप सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र को ही टारगेट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र को अपनी ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ iOS, अगर आपको ऐसा लगता है आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप चाहते हो कि सिर्फ iOS वालों को आपकी ऐड दिखाई दे, पर तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्यों? आजकल इंडिया में लोग iOS यूज़ कर रहे हैं दबा के, ठीक है। एप्पल सबके पास है, भले ही EMI पे लेके बैठे हैं, लेकिन सबके पास है, तो वो आपकी सर्विसेज वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग अगर आपको करनी है तो उस कंडीशन में आप इसको कर सकते हो, ठीक है, डिवाइसेस के अंदर। और मोड सेटिंग के अंदर अगर हम आए तो कैंपेन यूआरएल बाद बताऊंगा। डायनामिक जो है इसके स्टार्ट एंड डेट में ये बता रखा है। कंटेंट एक्सक्लूजन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हम यहाँ पे देखो डायनामिक एड्स के अंदर आएंगे। डायनामिक ऐड का मतलब क्या होता है? देखो अभी क्योंकि ये हम कौन सी ऐड चला रहे हैं, डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या है कि डिस्प्ले की फॉर्म में आपकी ऐड जो है वो लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। अब डायनामिक एड्स का ऑप्शन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे डायनामिक एड्स पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, तो डायनामिक एड्स पे क्लिक करने के बाद ये बेसिकली क्या करेगा कि जो मेरा जो लैंडिंग पेज है, ठीक है, मेरे लैंडिंग पेज से ऑटोमेटिकली कंटेंट उठा के ना मेरे लिए एक ऐड डिज़ाइन कर देगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपकी ऐड ढंग से अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। तो जो डायनामिक एड्स का ऑप्शन है, हम इसलिए इसको ये बंद करके रखते हैं, क्योंकि जब हम अपनी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली इमेज कौन सी लगानी है, क्या हमें वहाँ पे टाइटल दिखाना है, क्या डिस्क्रिप्शन दिखाना है, वो अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। इसलिए हम डायनामिक एड्स वाले ऑप्शन को बंद रखते हैं, ठीक है। तो डायनामिक ऐड वाले ऑप्शन को हम लोग बंद रखेंगे, डायनामिक ऐड। उसके बाद है स्टार्ट कंटेंट एक्सक्लूजन। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि आपकी जो डिस्प्ले ऐड है वो कहाँ पे दिखाई देती है। मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा मुझे, डिस्प्ले ऐड कहाँ दिखाई देती है? साइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो डिस्प्ले ऐड कहाँ पे यस सर। दिखाई देती है? जो वेबसाइट होती है उसके अंदर। अब यहाँ पे कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक कंटेंट से अपनी एडवर्टीजमेंट हटानी है, मतलब कि अगर वेबसाइट में उस टाइप का कंटेंट हो तो आपकी ऐड ना दिखाई दे, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट है जिनको आप यहाँ पे हटा सकते हो। जैसे स्ट्रेटेजी एंड कन्फ्लिक्ट हो गया, सेंसिटिव सोशल इश्यूज हो गया, प्रोनोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेज, कहीं पे कुछ ऐसे गाली गलौज टाइप का कुछ चल रहा है, तो ऐसी वेबसाइट पे आपको अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखानी है, तो सेंसेशनल एंड शॉकिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन कंटेंट पे अपनी ऐड को हटा सकते हो, मतलब इन कंटेंट पे आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो ना दिखाई दे, ठीक है। तो अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हो, ठीक है। ये हो गया मोर सेटिंग के अंदर सारी सेटिंग्स हो गई। इसके बाद हम लोग आएंगे सीधे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको स्टार्टिंग पे ही अपना बजट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेली बजट कि आप अपना कितना बजट इसके अंदर लगाना चाहते हो। तो सपोज़ वही 500 रुपीज़ में इसके अंदर डेली बजट अपना ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आता है बिडिंग का ऑप्शन। बिडिंग के ऑप्शन के अंदर देखो वो ये कि कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम कन्वर्जन और रीमार्केटिंग यही पढ़ेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन को छोड़ देना। अब क्योंकि ये ऐड कौन सी है, डिस्प्ले ऐड है, और डिस्प्ले ऐड पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या चलता है, CPC नहीं चलता। यहाँ पे व्यू पे पैसा कटता है। जैसे सर्च ऐड थी, सर्च ऐड पे तो जब तक कोई हमारी ऐड पे क्लिक नहीं करेगा तब तक हमारा पैसा नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे ये चलती है CPM, कॉस्ट पर मिली, यानी कि यहाँ पे हमारी ऐड के ऊपर व्यू भी पड़ गया ना। अगर 30% ऐड भी हमारी किसी ने देख ली, ठीक है, मतलब कि बंदा पेज स्क्रॉल कर रहा है और हमारी एडवर्टीजमेंट का 30% हिस्सा भी अगर उसने देख लिया तो हमारे व्यू के अंदर काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऐड हमारी चलेगी व्यूएबल इंप्रेशन। तो अब यहाँ पे देखो एंटर योर CPM बोला है कि कॉस्ट पर मिली, मतलब कि आप अपना जो भी CPM है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे 100 रुपये डाल रहा हूँ। 100 रुपये का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये पे मुझे कितने इंप्रेशन मिल जाएंगे,
1000 इंप्रेशन मिल जाएंगे। मैंने क्या होता है 10 CPM कैसे कैलकुलेट होता है, 1 CPM इज इक्वल टू 1000 इंप्रेशन। तो अगर मैं 1 CPM की वैल्यू 100 रुपये रख रहा हूँ, मतलब कि 1 CPM पे मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, उसका मतलब है कि 100 रुपये के अंदर अंदर मुझे क्या करेगा, मेरी ऐड के ऊपर 1000 इंप्रेशन निकालेगा। ठीक है, you choose to focus on impression using this viewable CPM bid strategy, but your account track conversion, you could get more conversion by choosing to focus on conversion। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि आपको कन्वर्जन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बट कन्वर्जन पे हम फोकस तब करेंगे जब हम समझेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। तो इसलिए अभी आप कन्वर्जन इस वाले ऑप्शन को ना लेते हुए आप इस वाले ऑप्शन को लोगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो भी आपका है 100 रुपये आप वो डालोगे। ठीक है, क्योंकि वो ना कन्वर्जन एक अलग ही एक टॉपिक है, मैं अभी बीच में बताना शुरू कर दूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे सीधे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद, क्योंकि सर्च ऐड किसके ऊपर दिखाई देती है, सर्च ऐड जो होती है वो कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई देती है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कीवर्ड डालते थे कि भैया कोई ये कीवर्ड टाइप करे तो मेरी ऐड दिख जाए। बट यहाँ पे जो डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, कोई वेबसाइट खोल रहा है तो उस वेबसाइट पे हमारी ऐड दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेटिंग करनी पड़ेगी खुद से कि भैया हम टारगेटिंग करके अपनी ऐड किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। देखो बात को समझो, सर्च ऐड के अंदर यूज़र तुम्हारी ऐड तब देखता है जब वो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा होता है, बट डिस्प्ले ऐड जो होती है वो सर्च के ऊपर नहीं चलती है, वो वेबसाइटों के ऊपर चलती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ना ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है कि भैया मैं अपनी ऐड किन ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे देखो ऐड टारगेटिंग के अंदर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ऐड टारगेटिंग के अंदर सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट जो होता है वो रीमार्केटिंग कंसेप्ट जब हम सीखेंगे उस पर यूज़ करते हैं। पिछले ऐड पे भी मैंने आपको ऑडियंस सेगमेंट पे मना किया था ना, ऑडियंस सेगमेंट अभी हमें नहीं छेड़ना, क्यों, क्योंकि ये रीमार्केटिंग जब हम करेंगे तब काम आएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम रीमार्केटिंग ही करेंगे, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर क्या होगा कि आपको किस जेंडर को अपनी ऐड दिखानी, मेल फीमेल अननोन, किस एज के लोगों को ऐड दिखानी, पेरेंटल स्टेटस उसका क्या है, नो पेरेंट अननोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम इंडिया में नहीं कैलकुलेट की जाती, ये यूएस वगैरह में अगर ऐड चला रहे हो तो हाउस होल्ड इनकम यूज़ करते हैं। वो होती क्या है वो मैं समझाता हूँ। हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है जैसे कि लोअर 50%, लोअर 50% का मतलब ये है कि सपोज़ करो कि घर में फैमिली में 10 लोग हैं, तो 50% से कम का मतलब है कि 10 में से 5 लोग कमाने वाले हैं, 5 या 5 से कम लोग ही हैं जो कमाते हैं, बाकी के लोग अभी अर्निंग वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना हाउस होल्ड इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब इंडिया में तो ये करना बहुत टफ टास्क है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ये ईजिली, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो वो जब वो करते हैं ना जनगणना वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे ही उनको पता चल जाता है, मतलब उनके पास पूरा डेटा होता है कि एक घर में कितने लोग हैं, कितने काम करने वाले हैं, कितने नहीं करने वाले। ठीक है, तो आपको ये वही रखना है, सब पे टिक करके रखना है। बाकी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो, अगर आपको मेल को दिखानी है फीमेल को दिखानी है वो सेलेक्ट कर लो, अपना एज ग्रुप सेलेक्ट कर लो कि आप किस एज ग्रुप को यहाँ पे जो है वो अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, पेरेंटल स्टेटस जो भी आपको रखना आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डेमोग्राफी। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे, अगर मैं टारगेटिंग पे दोबारा आऊँ तो यहाँ पे देखो कीवर्ड्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले ऐड में कीवर्ड्स का क्या लेना देना, तो यहाँ पे कीवर्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। बट कीवर्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हमें यहाँ पे वो कीवर्ड्स जो हैं डालने हैं कि बंदा जो गूगल पे ना इस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहा हो और उस वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाई दे। देखो सपोज़ करो कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरी ऐड किसी ऐसी वेबसाइट पे दिखाई दे जो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड हो, तभी तो मुझे फ़ायदा होगा, रिलेवेंसी होगी, क्योंकि उस ऐड उस वेबसाइट पे वही लोग आ रहे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। कोई बाहर का बंदा नहीं आ रहा उस वेबसाइट पे देखने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ऐसे वेबसाइट के कीवर्ड डालने की, मैं चाहता हूँ कि इन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल पे कोई बंदा सर्च कर रहा हो और उससे रिलेटेड वेबसाइट के अंदर जो है मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। तो क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ तो मेरा पर्पस यही होगा कि भाई मेरी ऐड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट पे ही दिखाई दे, तभी मुझे फ़ायदा होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम डालूंगा, तो ये मुझे कुछ सजेशंस दे देगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला
ठीक है, तो ये मुझे ना कुछ कीवर्ड दे देगा, तो डिजिटल मार्केटिंग ये कुछ कीवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, रिलेवेंसी किसकी कितनी % है वो दिखा रहा है, तो मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड डाल दिए। मतलब कि इन कीवर्ड्स पे जब कोई गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हो तो भाई, जब भाई सीधी सी बात है, जब गूगल पे कोई इस टाइप का कीवर्ड टाइप करेगा तो उसको रिजल्ट भी क्या कैसे आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आएंगे, तो उन वेबसाइटों पे मेरी ऐड दिखाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो क्या, मैंने यहाँ पे डन कर दिया। अभी किसी को बीच में समझ में नहीं आ रहा तो मुझे अभी पूछ लेना। दीपाली जी आ रहा है समझ में? लाइन में हो दीपाली जी? जी सर, हाँ हाँ। ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ में आया उसी सब को बता हाँ दूँगा। जी। ठीक है, फिर उसके बाद वापस ऐड टारगेटिंग के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे फिर टॉपिक्स के अंदर जब हम जाएंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको अपनी एडवर्टीज़मेंट किस टॉपिक के ऊपर दिखानी है। मतलब कि वो जो, क्योंकि ये ऐड वेबसाइट पे दिखाई देगी तो वो वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग तो भाई डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, ये हर बंदे को रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बंदा किसी भी इंडस्ट्री का हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे। तो हम अपनी कंडीशन में तो हम इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि भैया इन कैटेगरीज़ के अंदर जो है हमारी एडवर्टीज़मेंट जो है वो दिखाई दे। अगर आपको कोई सब कैटेगरी देखनी है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ के अंदर पूरा ना सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है, साइंस, शॉपिंग, कुछ इस तरीके से तुम वो करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंगली इस पर कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो लॉ एंड गवर्नमेंट है, तो तुम चाहते हो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है या लीगल से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइटों पे हमारी ऐड दिखाई दे, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करोगे। मतलब टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे आपको टारगेट करना वो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लेके यहाँ पे डन कर दिया। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज़ के अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर देखो प्लेसमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, अब प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि ये आपसे सजेशन मांग रहा है कि आप अपनी एडवर्टीज़मेंट को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। ठीक है, अब ये सजेशन है, अब मैं जहाँ बोलूँगा ये वहाँ थोड़ी ना प्लेस कर देगा। अब अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे, यूट्यूब पे चैनल पे, यूट्यूब की वीडियो पे, कहीं पे भी अपनी ऐड को ना पोस्ट कर सकते हो, मतलब कि दिखा सकते हो। बट ये हम सिर्फ कह रहे हैं सजेस्ट वेबसाइट, वीडियो और ऐप वेयर वुड यू लाइक टू शो योर एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ करो, क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है, वेबसाइटों पे ज़्यादा दिखाई देगी, तो यहाँ पे वेबसाइट है स्कूल, क्या कहते हैं, एसईओ ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल। अब ये वेबसाइट है, अब तुम्हें ऐसी वेबसाइट का यूआरएल डालना है जो वेबसाइट मोनेटाइज हो। मोनेटाइज का मतलब ये उसमें एडवर्टीजमेंट दिखती हो। अब तुम किसी ऐसी एड वेबसाइट का यूआरएल डाल दो जिसमें ऐड ही नहीं चलती, चल ही नहीं सकती, तो वहाँ पे तुम्हारी ऐड गूगल वैसे भी नहीं दिखाएगा। अब जैसे ये वेबसाइट है, ये मोनेटाइज हो रखी है, इसमें ना गूगल की ऐड दिखती है इस वेबसाइट के अंदर, और ये एसईओ से भी, मतलब कि अपने एसईओ से, ये देखो ग्रामरली की यहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है डिस्प्ले की, है ना ये, तो इसमें ऐड चलती है। तो अगर इस वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाई दे तो मुझे हाई चांसेस है ना कि भैया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है और हम भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पे मेरी भी ऐड दिखाई दे, तो मैं प्लेसमेंट पे जाके क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ एंड अपनी ऐड पे जाता हूँ और यहाँ पे एंटर पे जाऊँगा और यहाँ पे डालूँगा सीधे अपना यूआरएल। ये यूआरएल डाल दिया और इसको ऐड प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट, ये स्मॉल एसईओ टूल वाली जो वेबसाइट है वो ऐड हो गई है। इसका मतलब है मैं गूगल को सजेशन दे रहा हूँ कि भैया इस वेबसाइट पे मेरी हो सके तो ऐड दिखा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सी वेबसाइट डालोगे जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो और मोनेटाइज्ड हो, मतलब उसके अंदर एडवर्टीजमेंट चलती हो। तो ये करके आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे टारगेटिंग के सेट हो चुके हैं। ठीक है, एक एक करके जो भी मैंने आपको बताया, पहले डेमोग्राफी सेट करोगे, फिर कौन से कीवर्ड पे ऐड दिखानी, कौन से टॉपिक्स पे ऐड दिखानी है, कहाँ आपको ऐड प्लेस करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचा है वो अपना ऑडियंस सेगमेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। अब उसके अलावा यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसको बंद मत करो। क्यों? देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब ये है कि अभी हमने क्या करा, ये टारगेटिंग ही तो करी ना कि हमें किन लोगों को ऐड दिखानी है। अब अगर आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन रखोगे तो इसका मतलब है कि आप गूगल को ये अलाउ कर रहे हो कि हो सकता है कि कुछ ऐसी, और आप नए नए हो, आपको नहीं पता बहुत ज़्यादा,
कुछ ऐसी ऑडियंस थी जो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए थी बट आपने नहीं करी, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से या आपकी सर्विसेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हम गूगल को अलाउ कर रहे हैं कि भाई अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई टारगेटिंग छूट गई है और तू क्या कहते हैं तुझे पता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो मेरी वजह से अगर कुछ छूट गया है तो अगर तुझे लगता है इस बंदे को ऐड दिखाने से मुझे बेनिफिट होगा तो उस बंदे को भी तुम ऐड दिखा दो। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में हमें नहीं पता होता तो हम टारगेटिंग में कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन रखोगे तो आप गूगल को अलाउ कर रहे हो कि अगर तुझे लगता है कि सामने वाला बंदा जो है इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, एडवर्टीजमेंट दिखे, पर तुझे लगता है इसको ऐड दिखाने से मुझे फ़ायदा होगा, जो ऐड चला रहा है उसको फ़ायदा होगा, तो तू उसको दिखा दियो ऐड। ठीक है, और अगर आप इसको बंद कर दोगे तो फिर ये जो आपने टारगेटिंग की है इसी को ऐड दिखाई देगी, इससे हट के बाहर किसी को ऐड नहीं दिखाई देगी। तो हमें इसको ऑन करके रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गूगल हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। द रीज़न इज़ अगर उसके रिज़ल्ट से मतलब कि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ और मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या मैं दोबारा ऐड चलाऊँगा? नहीं चलाऊँगा। तो इसलिए गूगल का ही तो घाटा है। तो इसलिए गूगल भी सोचता है कि भाई बेस्ट से बेस्ट इसको रिजल्ट निकाल के दूँ ताकि ये कंटिन्यू रखे, एडवर्टीजमेंट चलाता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो गूगल भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन करके रखना चाहिए। ये करने के बाद हम आएंगे सीधे नेक्स्ट लेवल। कौन सा लेवल है? जहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये रहा वो लेवल। अब इसके अंदर हमें करना है क्या? यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना है, अपने बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको, क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड फ़ोटो। हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। ऐड अप टू 15 फ़ोटो, मतलब आप यहाँ पे जो है मैक्सिमम 15 इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हो। अब 15 इमेजेस डालने का पर्पज़ क्या है कि भाई गूगल क्या करेगा कि वो अलग अलग इमेजेस पे तुम्हारी वो दिखाता रहेगा। ठीक है, तुम जितनी ज़्यादा इमेज डालोगे तो तुम्हारी इमेज को रोटेट करके दिखाता रहेगा, कभी ये इमेज दिखाएगा, कभी दूसरी इमेज दिखाएगा, कभी तीसरी इमेज दिखाएगा। तो आप जितने ज़्यादा ऑप्शन उसको दोगे वो उतनी ज़्यादा इमेज आपको वो दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने यूआरएल डाला है ना, उस यूआरएल का आपको यहाँ पे देखो इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको अपनी बेसिकली आपने खुद से बनाई है, आपको चाहिए कि भैया मैं अपने सिस्टम से उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है। आप अपलोड के अंदर आओगे, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो ये आप अपनी कंप्यूटर के अंदर से भी अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे उसके अंदर इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं वहीं से इसको उठाऊँगा। तो सपोज़ करो मेरे को ये इमेज चाहिए, तो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर उठा ली। ठीक है, अब इमेज जो है, दो इमेज यहाँ पे आपकी आएंगी। एक डेस्कटॉप वर्जन के लिए, ये डेस्कटॉप वर्जन के लिए होती है जो चौड़ी वाली होती है, और ये जो है वो मोबाइल वर्जन, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, दो फॉर्म में आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। तो एक ये सेलेक्ट कर लिया और एक मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर रिपीट कीजिए, आपने इमेज के बारे में क्या बोला कि किस तरह की इमेजेस होती है देखो ये? इमेज दो तरीके के फॉर्मेट में दिखा रहा है। जैसे इमेज एक स्क्वायर में दिखा रहा है, एक रेक्टेंगल में दिखा रहा है ना। हाँ जी। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दो फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आपकी ऐड आ जाएगी। रेक्टेंगल वाला जो फॉर्मेट होता है वो आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन पे चलता है, क्योंकि भाई बंदा तो मोबाइल पे भी तो यूज़ कर रहा होगा ना। तो ये अच्छा। जो स्क्वायर वाली होती है वो मोबाइल पे चलती है। मतलब मोबाइल पे करोगे तो ऐसे दिखाई देगा, और डेस्कटॉप पे देखोगे तो ऐड ऐसे दिखाई देगी। सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक आपको है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इमेज सेलेक्ट करनी है, वो ऑटोमेटिकली वो कर देगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सेव कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपका ये जो पिक्चर है वो इस तरीके से आने लगेगी। अब आपको इसमें अपना लोगो वगैरह कुछ लगाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना लोगो भी इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो इस वाले को अपना लोगो लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको लगा दिया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरे को सपोज करो लोगो है लगाना है, तो मैंने इसको लोगो को अपना यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐड के जस्ट नीचे आपकी ये देखो, अब देखो दूसरी इमेज आ गई ना चेंज होके। तो इसीलिए आप अप टू 15 इमेज यहाँ लगा सकते हो। इसके नीचे जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका लोगो भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो वीडियो लगेगी या तो इमेज लगेगी। वीडियो लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वीडियो बहुत स्लो चलती है वेबसाइट के ऊपर, तो बंदा इतनी देर तक रुकता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो ही चलानी तो आप वीडियो ऐड चलाओ सीधे यूट्यूब पे जाके।
है ना। और अगर आपको यहाँ पे चलानी पे तो आपको लैंडस्केप मोड पे 30 सेकंड की वीडियो चाहिए होगी, ठीक है। मैक्सिमम 30 सेकंड की वीडियो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अभी हम लोग इमेज डालते हैं, तो इमेज यहाँ पे है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वही अपना हेडिंग डालनी है। वो हेडिंग कौन सी है जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली हेडिंग डालनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अप टू 5 हेडिंग, कम से कम 5 हेडिंग आपको यहाँ पे डालनी है, क्योंकि वो क्या करेगा, अलग अलग इमेज के साथ बार बार क्या करेगा, आपका जो ये वो है हेडिंग है वो भी बार बार चेंज करता रहेगा। ये हेडिंग के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो आप इतने यहाँ पे अप टू 5 डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिखाई देगा आपका, ये, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपका हेडिंग है। तो आपको 5 हेडिंग और 5 डिस्क्रिप्शन कैची टाइप की डालनी है, बिल्कुल बढ़िया से जो दिखती है, ठीक है, वो डालना है उसको। ये डालने के बाद यहाँ पे आ गया आपकी ये पूरी की पूरी ऐड क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। डिस्प्ले ऐड है, क्योंकि ये तो फोटो ये हो गई, लोगो ये हो गया, आपका हेडिंग एंड आपका ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर ये हमारी वेबसाइट पे जाएगा और कहीं पे कुछ एरर वगैरह होगा तो ये एरर वगैरह फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अब ये पूरा बता रहा है कैंपेन का नाम क्या है, डिस्प्ले गोल क्या है, फाइनल यूआरएल क्या है, कौन सी लोकेशन को मैंने टारगेट किया, किसको, कि क्या बजट रहा, वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे बता रहा है। बजट के अंदर क्या है, इसको इग्नोर करना अभी, क्योंकि एक बार बार ना कन्वर्जन, क्योंकि मैंने जब ऐड चला रहा था तो मैंने कन्वर्जन वहाँ पे सेलेक्ट किया था ना, तो इसलिए मेरे को बोला कि कन्वर्जन पे ही ऐड चलाओ तुम, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। बट अब आप लोगों को अभी पता नहीं है ना कन्वर्जन, तो इसलिए मैं अभी कन्वर्जन पे ले ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाओ, स्टार्ट करो बनाना। यहाँ पे नीचे फिर पब्लिश का ऑप्शन आता है, थोड़ा लेट ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्टार्ट करो बनाना। डिस्प्ले ऐड, बस 2 मिनट में है, तब तक बनाओ।
को कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। सर इसमें कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस में क्या डालना था? कैंपेन यूआरएल तो अभी बताया ही नहीं मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर, जो हमारा ये कंटेंट है इसमें हमको सिलेक्ट करना है या उनको सेलेक्ट सिलेक्ट करना है? जिस सबको करना है जिस ना? जिस कंटेंट से तुम्हें हटाना है उसको तुम्हें सेलेक्ट करना है, अदरवाइज वो हर ओके, कंटेंट पे जिससे दिखाई हटाना। देगी ऐड। ओके सर, ओके।
सर, हाँ, जो ये ऑप्शन हमारा कीवर्ड सेटिंग वाला, इसमें कंटेंट को सिलेक्ट करना है। कौन सा? कीवर्ड सेटिंग। स्क्रीन शेयर करो। सर मैं दूसरे लैपटॉप से करता हूँ, इससे नहीं करता अभी, इसमें पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है कीबोर्ड में। कीवर्ड सेटिंग। फोटो कीबोर्ड खींच के चल नहीं मुझे रहा भेज इसका, दो पता नहीं। भाई, फोटो खींच के भेज हाँ, दो मुझे। फोटो खींच के भेज देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर देखो, देख सकते हो। इसके अंदर है देखो ऑडियंस, ठीक है, शो एड टू पीपल लाइकली टू बी इंटरेस्टेड दीज कीवर्ड्स एंड ऑल्सो ऑन वेब पेजेस एप्स एंड वीडियो रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स। मतलब कि सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर सिर्फ टारगेट करना चाहते हो जो कीवर्ड आपने डाले हैं। और नीचे है कंटेंट ओनली शो एड्स ऑन वेब पेज ऐप एंड वीडियो रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे है कि भाई बंदा सिर्फ इंटरेस्टेड है कीवर्ड्स पे और वेब पेज एप्लीकेशन इन सब जगह पे जो है इन कीवर्ड्स पे इंटरेस्टेड है। और नीचे है कंटेंट, मतलब कि वो जो यूज़र है वो इन कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्टेड है। ऊपर वाले में क्या है कि कीवर्ड्स के साथ साथ आपके क्या है, वेब पेज ऐप एंड वीडियो रिलेटेड टू दीज कीवर्ड। क्लियर है? यस सर।
हो गई, बन गई। सर मेरा एक एरर दिख रहा है बार बार। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। जी। ये टारगेटिंग में ऑडियंस सेगमेंट में। क्लिक करो, स्क्रॉल करो ना, यहीं पे पता चल जाएगा नीचे कहाँ। यहाँ पर क्लिक किया तो नया बॉक्स खुल गया। नहीं, वो ऑडियंस सेगमेंट तो भी छोड़वा ही रखा है ना मैंने, ऑडियंस सेगमेंट तो भी आपको करना ही है। टारगेटिंग फिर ये रेड एरर क्यों दिख रहा है? इसी की वजह से क्या? ऑडियंस सेगमेंट्स की वजह से? धीरे धीरे स्क्रॉल करो नीचे। प्लेसमेंट ज़ीरो है यार, ऐसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट, अगर आप टारगेटिंग कम भी रखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटर एंटर पे जाओ, आपने ऐड ऐड पे क्लिक नहीं किया ना उसमें, तभी वो ऐड नहीं हुआ। आपने किस वेबसाइट का यूआरएल डाला था, एसटीटी का डाला था ना, हाँ। उस पर ऐड पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया था, नीचे प्लेसमेंट पे नीचे देखो ना ऐड प्लेसमेंट का ऑप्शन। हाँ ये, लेकिन ये तो हाईलाइट वो पहले यूआरएल तो डालो, आपने यूआरएल डाल दिया था, बस आपने क्लिक नहीं किया था वहाँ पे। ओके। नीचे ऐड वन प्लेसमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आ गया ना? बस अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कर दो। हो गया ऐड। अब देखो यहाँ से आपको पब्लिशिंग का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। वो आप सर्च ऐड पे भी कर सकते हो, पर वो एरर चेकिंग करने में बहुत ज़्यादा कई बार टाइम लगा देता है। आपकी ऐड पब्लिश भी हो जाए, योर ऐड विल गो लाइव आफ्टर अ रिव्यू। ऐड चलाने के बाद ना रिव्यू पे चले जाती है, फिर गूगल उसको देखता है कि आप कुछ कुछ अनएथिकल एक्टिविटी वगैरह तो नहीं कर रहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो जब उसे ओके। लगता है कि सब ओके है, तो फिर वो आपकी ऐड को अप्रूव करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, बस। वो ट्रैकिंग वगैरह का है, वो बाद में देखेंगे। बस वहाँ से कट कर दो उसको। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे कट का ऑप्शन है ना, वहाँ से। ठीक है, इसको दो चार ऐड और बना के देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, फिर करते हैं आगे का। ठीक है, रीमार्केटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग कर सकते हो, फिर बात करेंगे। ठीक है। ओके।